हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि स्टेनली कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आइस हॉकी के लिए। दोस्तों, स्टेनली कप का जो शुरुआत है वो कनाडा के गवर्नर जनरल लॉर्ड स्टेनली के नाम पर की गई थी और इसकी शुरुआत 1893 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोंटाना को। मोंटाना कहाँ स्थित है? कनाडा में। यह आज तक जितने भी ज्ञात स्थान हैं जहाँ पर डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं उन सब में से ये सबसे बड़ा है मोंटाना। लगभग 2-3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, इसीलिए इसे डायनासोर का कब्रिस्तान बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जलवाष्प से, क्योंकि जलवाष्प से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता और ये पानी की एक गैसीय अवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हायर स्टडी के लिए एक जाना माना नाम है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 को मुंबई के कुलाबा क्षेत्र में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? इंडिया की वो पहली एक्ट्रेस कौन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को यह जो अवार्ड है ये 1958 में मिला था और वो पद्मश्री अवार्ड पाने के साथ साथ राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 2014 में। और इसको पोलियो मुक्त किए जाने का कारण क्या था? जो पल्स पोलियो जो मुहिम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी और जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को हर साल दिसंबर और जनवरी में ओरल पोलियो टीके की खुराकें दी जाती थी। ओरल मतलब मुख के द्वारा, यानी कि उनके माउथ के द्वारा ये टीका उनको बूंदों के रूप में पिलाया जाता था और इस टीकाकरण की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वेरी सिंपल, ऑप्शन बी, 1950 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किस से संबंधित है? यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4th जो इसका चैप्टर है वो किस से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, यानी कि DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में किया गया है और ये जो हमारे जो DPSPs हैं इन्हें हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, मतलब कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी गई थी और उन्होंने अपना जो उनका जो शासनकाल था, उनका जो टेन्योर था, उसके जो 17th जो ईयर था तब तक वो इस अपनी आत्मकथा को, अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखते रहे और उसके बाद मोतमिद खां ने इसे कंप्लीट किया, क्योंकि इन्होंने इसे कंप्लीट नहीं किया था, मोतमिद खां के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा।
मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा के किले में, और इसका निर्माण 1648 में स्टार्ट हुआ था और इसे बनने में लगभग 6 साल का समय लगा था, यानी कि 1654 तक ये बनकर कंप्लीट हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर्स थे, उसके दरबारी थे, वो हिंदू थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, फिर भी उसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदाऊनी। अब्दुल कादिर बदाऊनी के द्वारा दीन इलाही को धर्म कहा गया, और इस दीन इलाही की स्थापना है जो वो अकबर के द्वारा 1582 में की गई थी, और इसमें सभी धर्मों को शामिल किया गया था। और बीरबल ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने, मतलब ऐसा पहला हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका प्रचलन तुर्कों के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और इसका जो प्रचलन है वो गुलाम वंश के जो प्रथम मतलब उसके जो संस्थापक थे, प्रथम व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा ये पोलो खेल का शुरुआत की गई थी। और पोलो खेलते समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी घोड़े से गिरकर।